हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो टाइम्स एंड वर्क करने वाले हैं, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। और मैं आपको मैथ्स की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ गाइस, हर टॉपिक कराने वाला हूँ, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। हर एग्जाम की आपको, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो, कोई भी एग्जाम हो गाइस, बैंक का, पुलिस का, कोई भी, सब की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। और हर टॉपिक वाइज मैं आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और इजी मेथड से मैं आपको कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी काफ़ी सारी क्लासें हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहे हैं दो आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 12 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 3 आवर्स में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या बतानी है। Two men can build a wall in 3 and 4 hours respectively. What if they work together? They use 12 less bricks per hours and build a wall in 3 hours. Find the number of bricks in the wall. ठीक है, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दो आदमी की बात की गई है, एक को x मान लेते हैं, एक जो आदमी है x है, ठीक है। वो जो काम करता है वो 3 आवर्स में दीवार को कंप्लीट कर देता है। और जो बाई है दूसरा आदमी, उसको मान लेते हैं कि वो 4 आवर्स दे रखा है, 4 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी उस दीवार में, कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लोगे और एलसीएम इन दोनों का 12 देगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो पहला आदमी है, जो एक्स आदमी है, वो 3 आवर्स में 12 ईंटें लगाता है। कितनी लगाता है? 12 ईंटें लगाता है। यानी कि दीवार जो है 12 ईंटों की है, ठीक है। 3 आवर्स में 12 ईंटें लगा देता है। वहीं बात करें जो बाई दूसरा आदमी है, वो 4 आवर्स में 12 ईंटें लगाता है, ठीक है। अगर 3 आवर्स में 12 ईंटें लगा रहा है पहला आदमी, तो 1 आवर्स में कितनी लगाएगा? 4 लगाएगा। कहाँ से आया? इससे इसको डिवाइड कर दो। वहीं दूसरा आदमी 4 आवर्स में 12 लगा रहा है, तो 1 आवर्स में कितनी लगाएगा? 3 लगाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 12 लेस ब्रिक्स, ठीक है, पर आवर्स एंड बिल्ड अ वॉल इन 3 आवर्स, ठीक है। देखो जो वॉल है वो कितनी ईंटों की है? 12 ईंटों की है। तो पहले जो काम कर रहा था, पहले 1 घंटे में वो आदमी क्या करता था? 7 ईंटें लगाता था। कितनी लगाता था? 4 और 3 7, 1 घंटे में 7 ईंटें लगाता था। अब कह रहा है 3 आवर्स, ठीक है, 12 लेस ब्रिक्स पर आवर्स एंड बिल्ड अ वॉल इन 3 आवर्स। यानी कि जो 12 जो ईंटें हैं, ठीक है, जो 12 ईंटें हैं वो अब 3 आवर्स में कर देता है, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 से कितने टाइम जाएगा? 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वो आदमी पहले, जब वो कितनी ईंट लगा रहे थे? 7, दोनों मिलके 7, और अब कितनी लगा रहे हैं? अब 4 लगा रहे हैं। पहले 7 लगाते थे और अब 4 लगा रहे हैं। यानी कि पहले से कितना कितना कम? पहले से 3 कम। पहले से कितना कम? पहले से 3 कम। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पहले से 3 कम नहीं, पहले से 12 ईंटें प्रति घंटा कम, ठीक है। पहले 7 ईंटें लगाते थे, अब 4 ईंटें लगा रहे हैं। तो यानी कि पहले से 3 ईंटें क्या लगा रहे हैं? कम लगा रहे हैं। तो ये 3 ईंटें कम नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है 12 ईंटें कम लगा रहे हैं। कितनी? 12। यानी कि इसका 3 4 जा 12। तो उसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी वो भी 12 ना होके, ये 12 ना होके इसका कितना टाइम? इसका 4 टाइम, 12 चौक 48, 48 रही होंगी। कितनी? 48 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से गाइस नोट डाउन कर लिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया होगा, इस फटाफट करिए। ये क्वेश्चन हम करते हैं सेकंड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है? कह रहा है दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय में जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? 1:2 होगा। कितना होगा? 1:2। Two candles of same height can burn completely in 4 hours and 6 hours respectively. If both start burning at same time at their respective constant speed, then find after how much time ratio of their height become 1:2. तो कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। देखो कह रहे हैं दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां हैं क्रम से 4 और 6, ठीक है। एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लिए, एक्स मान लो। एक्स मान लेते हैं पहली को, ठीक है, जो 4 आवर्स में पूरी जल जाती है, ठीक है। और जो वाई है, जो मतलब दूसरी वाली है, वो 6 आवर्स में जल जाती है। अच्छा, मोमबत्ती की
जो लंबाई है, लंबाई कितनी होगी, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आपको देगा 12 और इसको किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। एक समझने के लिए तरीका, ये आर्स में किलोमीटर मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर लंबी मोमबत्ती है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो पहली मोमबत्ती है वो 4 आवर्स में 12 किलोमीटर, ठीक है, और 6 आवर्स में 12 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं अगर 1 आवर्स की बात करूं तो 1 आवर्स में कितना हो जाएगा, 1 आवर्स में 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 आवर्स में कितनी जल जाएगी, मतलब 1 आवर्स में कितनी जल जाएगी, तो 12 को 6 से डिवाइड कर दो, 2 जल जाएगी, ठीक है। कितनी, 2। तो ये 2 कहाँ से आया पता है ना आपको, 12 से को डिवाइड कर दिया 6 से, ठीक है। तो 1 आवर्स में कितनी, 2 पार्ट जल जाएगा, ठीक है, 2 किलोमीटर जल जाएगी। यानी कि मैं कहूँ कि 1 आवर्स में अगर इतनी जल रही है, 1 आवर्स में इतनी जल रही है, तो 2 आवर्स में कितनी, 6, और फिर डॉट डॉट एक्स आवर्स में कितनी जाएगी, 3x, ठीक है। और टोटल कितनी है, 12 किलोमीटर की, 12 माइनस ये, ठीक है। बात करते हैं कि अगर 1 आवर्स में 2 जल रही है, ठीक है, तो x आवर्स में कितनी जलेगी, 2x, और टोटल कितनी है 12, और इनका रेशियो दे रखा है 1:2। बस इसको सॉल्व कर लो फटाफट। सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो ये आ जाएगा 12 की 2 में करोगे 24, 12 दूनी 24, तो ये 24 आ गया। और 2 की 3 में करोगे तो 3 2 जा 6 माइनस का 6x आ जाएगा, इक्वल टू 12 माइनस 2x, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 2x, ठीक है। तो ये देखो, ये जो 6x है, 6x को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और 6x में से 2x जाएगा तो 4x बचेगा, कितना बचेगा, 4x बचेगा, ठीक है। अब 12 इधर आएगा, 24 है, 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये 12/4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 12/4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो ये आ गया 12/4। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना है। ए बी और बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 16 days respectively. A work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days. Then find C would complete the work in how many days. तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो जो ए और बी की बात करते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन, ठीक है। और जो बी और सी है किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। कितने दिन में, 16 दिन में। तो ये बताओ टोटल काम कितना होगा, टोटल काम इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48। यानी कि ए बी 12 दिन में 48 काम करता है और बी सी 16 दिन में 48 काम करता है। तो एक दिन में ए बी कितना काम करेगा, 12 से इसको डिवाइड कर दो, 4 टाइम जाएगा। बी सी 16 दिन में अगर 48 कर रहा है तो बी सी एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। कितने करेगा, 3, ठीक है। अब देखो ए बी और बी सी का एक दिन का काम कितना है, 4 3 7, कितना है, 4 3 7। तो आगे आ जाओ, कह रहे हैं कि ए ने 5 दिन काम किया, ए ने कितने काम किया, ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और बचा हुआ काम 13 दिन में हुआ, सी ने 13 दिन काम किया, ठीक है। देखो बचा हुए से काम कोई मतलब नहीं है, अगर सी पहले भी आता तब भी उतना ही काम करता और लास्ट में भी आता तब भी वो उतना ही काम करता, ठीक है। तो ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने कितना किया, 13 दिन। एक बार बताओ, अगर जो ए है बी के साथ अगर 5 दिन काम करे, इससे 5 दिन इधर ले लें, ठीक है। मतलब ए बी ने दोनों ने 5 दिन काम किया तो बी का 2 दिन रह गया। अगर 5 दिन काम किया है तो एक दिन का ए बी का काम 4 है, तो 5 दिन का 7 काम किया है तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा 7 में, ठीक है। अब जो इसका बी का 2 रह गया और 2 इधर से ले लिया और 2 और 11, ठीक है। 11 किसने, 13 के 2 दिन बी के साथ काम करेगा, बी सी के साथ 2 दिन काम करेगा। तो बी और सी जब 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 × 2, एक दिन का कितना है 3 और 2 दिन का हो जाएगा 6,
तो टोटल काम कितना आ गया? 26। कितना आ गया? 26। ठीक है, अब 11 दिन सी ने अकेले काम किया बेचारे ने। ठीक है, कितना? 11 दिन। तो टोटल काम कितना है? 48 है। ठीक है, इसमें से 26 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? ये 22। मतलब 22 काम ये 11 दिन में करेगा सी। ठीक है, तो सी की रफ्तार कैसे निकालेंगे भाई? जो सी है, ठीक है, सी की रफ्तार कैसे निकालेंगे? टोटल काम कितना है? 22 बचा है और 11 दिन काम किया है। ठीक है, तो 11 से इसको काटोगे तो 2 दिन 2 काम करेगा। कितना करेगा? 2 काम। ठीक है, जो सी है 2 काम करेगा एक दिन में। एक दिन में कितने करेगा? 2। तो टोटल काम कितना है? 48। टोटल काम कितना है? 48। और एक दिन में सी कर रहा है 2 काम, तो ये करेगा 24 दिन में कंप्लीट कर देगा पूरे काम को। सी कितने? 24 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? कह रहे ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 6/2/3 दिन में कर सकते हैं अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम किया। बचा हुआ से क्या मतलब है? कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सी पहले भी आता तब भी उतना काम करता और लास्ट में भी आया तब भी वो उतना ही काम करेगा। ठीक है, सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में किया, बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो इस बार बी पूछा गया है। ठीक है, ए बी सी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 and 6/2/3 days respectively. A work for 3 days and B work for 4 days and C complete the remaining work in 7 days. Then find V would complete the work in how many days? ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो ए बी है वो करता है आपका 12 दिन में कंप्लीट काम को। वहीं बात करते हैं बी और सी की। बी और सी करता है 6/2/3। भाई 6 और 2/3 का मतलब क्या होता है? 6/2/3 का मतलब आपको पता होना चाहिए। 3 के 6 से 18 + 2 20/3। तो डायरेक्ट लिखाओ। ठीक है, 20/3 डेज। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम आप कहोगे ये फ्रैक्शन में है तो हमेशा इसका ऊपर वाला नंबर लेना है। 12 और 20 का एलसीएम लोगे, 12 20 का एलसीएम आपको देगा 60। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी का एक दिन का काम कितना है? 60। बी सी का एक दिन का ए बी का 12 दिन का काम कितना है? 60। और बी सी का 20/3 डेज का काम कितना है? 60। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बी का 12 दिन का काम अगर 60 है तो एक दिन का कितना होगा? 12 पंजे 60, 5 काम होगा। वहीं पूछूं कि बी सी का 20/3 डेज का काम 60 है तो एक दिन का कितना होगा? एक दिन का निकालने के लिए क्या करोगे? देखो एक दिन का निकालेंगे कैसे? सबसे पहले भाई डिवाइड भी करना है, तो 60 को डिवाइड करना है किससे? 20/3 से। तो 3 नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 20 से 3 पे जाएगा तो 3 3 या 9, यानी कि एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा बी और सी का। ये आ गया 9। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या चेंज होता है। कह रहे ए ने 3 दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 7 दिन काम किया। तो एक बार बताओ, अगर ए बी 3 दिन काम करे तो इसका एक काम रह जाएगा, तो 3 दिन काम करेंगे। 3 दिन अगर 7 काम कर लें तो ए बी का एक दिन का 7 होने का काम कितना है? 5। और 3 दिन 7 काम कर लें तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना काम कर लेंगे? 15। तो एक बचा बी का, तो एक काम सी के साथ करेगा। तो एक दिन अगर सी के साथ कर ले, बी और सी का एक दिन का काम कितना? 9। तो ना बी और सी का एक दिन कितना आ जाएगा? 9। अब ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। अब सी का कितना बचा? 6 दिन तो बचा, एक दिन तो इसके साथ कर लिया, तो 6 दिन वो अकेले काम करेगा। अब टोटल काम 60 है, बाकी काम उन लोगों ने कर लिया। अब बचा कितना? 36। 36 ही तो बचा, 36 काम को सी अकेले करेगा। ठीक है, जब 6 दिन में करेगा ना 36 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन का निकालने के लिए क्या करोगे? 36 को 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 6 दिन का काम है 36, तो एक दिन का निकालने के लिए इससे डिवाइड कर दो। तो यानी कि जो सी है वो एक दिन में कितना? 6 काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 6। जब सी एक दिन में 6 काम करेगा तो बी सी 9 कर रहे हैं, तो बी कितना करेगा? 3 करेगा। बिल्कुल सही बात है, बी कितना करेगा? 3 करेगा। तो ए कितना करेगा? ए बी का एक दिन का 5 काम है, बी 3 कर रहा है, तो ए कितना करेगा? 2 करेगा। 2 और 3 5 होता है ना, तो 5। अब हमसे किसका क्या पूछा है? बी के बारे में। बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 60 काम करेगा, एक दिन में 3 कर रहा है तो 60 काम करेगा 3 दूनी 6,
20 दिन में कर देगा, 20 डेज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, 20 दिन में जो बी है काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। तो कह रहा है ए किसी काम का 8/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। ज्ञात करो ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। जब ए और बी मिल जाते हैं तो ए डन 8/10 ऑफ वर्क इन 15 days एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days with the help of we find in how many days A B together can complete that task। ठीक है, आइए क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। तो टोटल जो काम है इतना भाग, एक किसी काम को 8/10 भाग 15 दिन में करता है, ठीक है। तो देखो 8/10, ये 10 मान लेते हैं। टोटल काम कितना, अगर टोटल काम 10 रहा होता तो जो 8 होता वो किसके द्वारा होता, ए के द्वारा, तो बचा हुआ काम कितना होता, 2। अब बचा हुआ काम कितना, 2 होता, और ये जो होता कह रहे क्वेश्चन में बचे हुए काम बी की सहायता से 4 दिन में पूरा होता। दोनों करते तो ए और बी, ठीक है। तो कितने दिन में होता, 4 दिन में। तो जो बचा हुआ काम कितना है, 4 दिन में होता। बचा हुआ काम है 2, ठीक है। तो यहाँ से एक दिन का काम निकालो, मैं 1 डे का काम निकाल लूँ तो कितना होगा, 2/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको कट करो, 1 से जाए 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो 1/2। एक दिन का काम आ गया आधा, ठीक है। कितना आ गया, हाफ आ गया। तो टोटल काम कितना है, 10 है। तो अगर टोटल काम को ए बी मिलके करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, और ए बी का एक दिन का काम कितना है, हाफ। तो टोटल काम है 10, टोटल काम कितना है, 10 है, और 10 से इसको डिवाइड कर दो तो 10 × 2 ऊपर जाएगा, अपॉन नीचे 1 आ जाएगा, ये 20 डेज आ जाएगा, ठीक है। 20 डेज में काम कंप्लीट होगा, कितने, 20 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।